दोस्तों, राहुल गांधी ने एक दावा किया है जिसके बाद सत्ता के गलियारे में एक अलग चर्चा चल पड़ी है, या यूं कहूं कि बड़ा बवाल मच गया है। राहुल गांधी के इस दावे के साथ पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। और वो दावा क्या है दोस्तों? आपको याद है, रात 1:52 पर यानी 2 बजे, करीब 2 बजे राहुल गांधी ये बयान जारी करते हैं और उस बयान में वो कहते हैं कि जब से मैंने चक्रव्यूह वाला अपना भाषण दिया है, 2 in 1 इससे बहुत नाराज हो गए हैं और मुझे बताया गया है कि ईडी उन पर रेड मारने की तैयारी कर रखी है। मैं ईडी का स्वागत करता हूं चाय और बिस्किट के साथ। मैं आपका स्वागत करूंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि भाजपा का ये कोई नया हथकंडा नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, चुप कराने या अपनी ओर मिलाने के लिए भाजपा का सबसे ताकतवर हथियार यही राष्ट्रीय एजेंसियां रही हैं, केंद्रीय एजेंसियां रही हैं। और बीते सालों में इन एजेंसियों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर कई सवाल उठते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ही ले लीजिए। अभी जब वो जेल में है, ईडी ने जो इन पर केस किया है, उस मुद्दे पर इन्हें बेल मिल गया है। यह खबर अपने आप में कितनी बड़ी है, मगर वह व्यक्ति आज भी जेल में है क्योंकि सीबीआई ने केस कर दिया है। कहने का मतलब साफ है, एक मामले में आजाद हो तो दूसरे मामले में फंसा दो। और सबसे दुखद बात, दिल्ली हाई कोर्ट ने अब तक उनकी बेल पर फैसला नहीं सुनाया है। करीब 15 दिन हो गए हैं, अदालत इतनी देरी कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की बेल पर फैसला सुनाने के लिए यह मामला, जिसमें ईडी के केस पर पहले ही उन्हें बेल मिल चुकी है, इसलिए आज की तारीख में पूरा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के साथ खड़ा है। इसी क्रम में कई नाम हैं दोस्तों, सिर्फ अकेले केजरीवाल ही नहीं है। बीते 10 सालों में विपक्ष पर ही सारी कार्रवाइयां हुई है। सत्ता पक्ष का एक भी नेता इनके दायरे में कभी नहीं आया। और तो और, जिन पर भाजपा ने खुद आरोप लगाए, वो भी अगर दल बदल कर भाजपाई हो गए तो उन पर भी कार्रवाई रोक दी गई है। तभी तो भाजपा को वॉशिंग मशीन की उपाधि दी जाने लगी कि इसमें जो जाएगा सारे दाग धुल जाएंगे, सब पाक साफ हो जाएंगे। दोस्तों, ये लिस्ट बहुत लंबी है, किस किस का नाम गिनाएं। उद्धव सेना के नेता बकौल संजय राउत ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ईडी, सीबीआई, यहां तक कि हमला भी करवा सकते हैं। कुछ भी यानी कुछ भी। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं, विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूं, क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। उद्धव सेना की ही एक और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान देख लीजिए। कहा कि जब सरकार डर जाती है तो ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है। सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर के माध्यम से अपना एजेंडा चलाती है। और इसी तरह से महुआ मोइत्रा, संजय राउत, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ भी किया गया है। इन एजेंसियों ने सरकार के सामने कैसे घुटने टेक दिए हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हर उस इंसान जिसने आवाज उठाई है, इसने यानी सत्ता से सवाल पूछा, उनका यही हाल हुआ है। शायद इसीलिए इस बात को कोई हल्के में नहीं ले रहा। जिस तरह से चुनावों के बाद एक किरकिरी मोदी सरकार और उनके कामों की हो रही है, कहीं सड़कें धंस गई तो कहीं मंदिर सनसेट टपक गए। मतलब कहीं कोई उपलब्धि वो गिना नहीं पा रहे। रेल हादसों पे इनके मंत्री सदन में मेज पर तालियां पिटवा रहे हैं, वो भी 11 हादसों में 21 मौतों पर। बजट में जनता के साथ क्या खेल कर दिया है, जनता को अब समझ आने लगा है। इसलिए अब सत्ता पक्ष को लगता है कि उनकी तरफ उठती उंगलियां अगर बंद नहीं की गई तो बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। पहले ही बैसाखियों के दम पर बनी सरकार हर कदम डरी हुई है। ऊपर से राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सवाल उठाना अब जहर समान लगने लगा था, क्योंकि राहुल गांधी हर उस जगह पहुंच रहे हैं जहां जनता मुसीबत में है, जहां सत्ता पक्ष के नेताओं को जाना चाहिए था, क्योंकि जवाबदेही उनकी थी। वो जाते नहीं, क्योंकि जाएंगे तो जनता सवाल करेगी और जवाब इनके पास है नहीं। तो दोस्तों, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अब उग्र हो रही है। पार्टी के नेता मणिकन टैगोर ने यह खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका जिस तरीके से दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है, उसको लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 सीटें दूर है, फिर भी वो एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा मणिकन टैगोर अपने इस खत में लिख रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस पर बहस होने की बेहद जरूरत है। मगर भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।